और जो भी होता है लोग जो अपने प्लेसेस को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाना पसंद करते हैं। तो गूगल पे जो इमेजेस देखे मैंने पिंजौर की, चंडीगढ़ में और पंचकुला में जो भी कुछ है हिस्टोरिकल वहाँ पे दिखा रखा, तो उन्होंने भी बड़ा चढ़ा के दिखाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा रखा। अगर ये बड़ा चढ़ा के दिखाते तो उनका भी अलग था, लेकिन यहाँ पे आके जो दिखा ये उससे भी ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ से बाहर को निकलता हूँ, यहाँ रहता हूँ उजाले में, क्योंकि मैं वहाँ पे स्पेस में देख रहा था, वहाँ से आती बहुत सारी आवाज़ें। तो मेरे को लगा एक बार को तो चूहे हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर गया तो वहाँ पे थी चमगादड़ बहुत सारी। तो उनके साथ उलझने से अच्छा यहाँ पे रहो थोड़ा सा। ये उतर रही है सीढ़ियाँ यहाँ से, और बना तो खतरनाक ही रखे इन्होंने एकदम से गोल यहाँ से ना, ये देखो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर से हरीर की स्टेप वॉल। तो आज मेरे को BRTS तो लेनी नहीं है, बस AMTS लेनी है। और वो जो है आमली गांव के पास ही उसका जो अब तो पता लग गया वहाँ पे एक स्टैंड होगा रेड कलर का, तो वहीं पे जाके मेरे को खड़ना है और बस का वेट करना है। तो 401 नंबर या फिर 501 नंबर बस है जो वहाँ पे जाएगी। घर से तो मैं निकल गया और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया था। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं आमली गांव के पास, तो वहीं से मेरे को AMTS की बस मिलेगी। BRTS में मेरे को जाना नहीं है, बाकी आते बार का कुछ पता नहीं है। आते बारी मेरे को रैपिडो करना पड़ेगा या फिर AMTS की बस मिल जाएगी वहाँ से भी। मैं तो सोच रहा था कि आज मॉर्निंग में मेरे को BRTS नहीं लेनी पड़ेगी यहाँ से, लेकिन जब मैंने गूगल मैप पे देखा, जो रात को देखी थी मैंने बस, वो तो कब की निकल चुकी है। तो अभी 9:30 से भी ज़्यादा हो चुका है टाइम। अभी मेरे को यहाँ से BRTS ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से निकलेगी 9:50 या 9:51 के आसपास निकलेगी 1U वाली बस निकलेगी। तो मेरे को लेनी है अंजलि सिनेमा तक। फिर अंजलि सिनेमा के पास से मेरे को एक दोबारा से बस चेंज करनी पड़ेगी, वो तो AMTS ही लेनी पड़ेगी वहाँ से, क्योंकि वहाँ से BRTS जाएगी नहीं। फिर वहाँ से लेनी पड़ेगी मेरे को ईदगाह के लिए। फिर ईदगाह के बाद तब जाके आएगा दादा हरीर स्टेप वेल, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। जबकि जो सोचा था उसका थोड़ा सा उल्टा हो गया, घर से निकला मैं लेट, तो ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में थोड़ी सी देर होगी और ऊपर से घर की सफाई भी चल रही थी। तो वैसे में तो क्या ही ब्रेकफास्ट कर सकते थे। अभी एक बस गई तो है, उसके अंदर 1U लिखा हुआ था। अभी बाकी पता नहीं है यही वाली वो बस थी या फिर कोई और भी आएगी। बाकी एक तो ये भी 1U वाली, क्या पता यही आएगी वापस घूम के ना। टिकट तो ले ली मैंने यहाँ से और वो लिया है अंजलि सिनेमा तक। तो उसके बाद जाके मेरे को दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ खड़ रखा हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो यहीं पे आएगी बस, जिसके ऊपर लिखा होगा मैनी नगर लिखा होगा या फिर मैनीपुर लिखा होगा, वो मेरे को नहीं पता। बस 1U लिखा होगा, इतना मेरे को याद रखना है। और यहीं पे आएगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तो उसके बाद वहाँ जाने में गूगल मैप पे तो दिखा रहा है 1 आवर लगेगा, बाकी एक्चुअल में कितना लगेगा वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा। बस से यहाँ पे तो उतर गया अंजलि सिनेमा के पास, और यहाँ पे शायद से टिकट चेक हो रही है। कैमरा पर टिकट तो दे दिया। अब यहाँ से एक बार मेरे को मैप पे चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो AMTS का यहाँ पे स्टैंड होगा वो किस तरफ को है, वहाँ सीधा सामने की तरफ को, या मेरे को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी अभी द लाइव फ्रॉम कैमरा, द लाइव फ्रॉम कैमरा, लाइव फ्रॉम कैमरा। तो अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में मेरे को निकलना कहाँ से है। तो ये यहाँ पे खड़ रखे थे और रोड कर लूँ क्रॉस। ट्रैफिक तो आ ही रहा है यहाँ से। एक बार रुके यहाँ से तो क्रॉस करूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना उस तरफ को। बाकी इन्होंने कहा अगर तो ऑटो में, क्योंकि इसमें तो पैदल दिखा रहा 1 किलोमीटर, तो इतना तो मैं पैदल ही चल लूँगा। बाकी एक बारी बिल्कुल हल्का सा स्पेस भी दिखेगा ना अगर, तो भी क्रॉस कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि लाइट तो यहाँ पे रुकेगी नहीं बसें। ये रुका ट्रैफिक यहाँ से। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, तो यहाँ से सीधा सीधा चलता रहता हूँ। फिर वहाँ चौराहे से मेरे को लेफ़्ट की तरफ को लेना है टर्न। बाकी उन्होंने कहा वहीं पे जाके मेरे को मिलेगी ईदगाह के लिए जो बस है। मैप पे तो बिल्कुल यही दिखा रहा है कि सही लोकेशन पे जा रहा हूँ मैं। बाकी जब वहाँ पे एक्चुअल में लोकेशन पे पहुँचूँगा, जो ये यहाँ पे दिखा रहा है रास्ते पे, तभी जाके पता चलेगा कि सही लोकेशन है या फिर रॉन्ग है। क्योंकि वो जो वहाँ पे खड़ रखे थे ना BRTS में टिकट चेक करने वाले,
तो वो यही कह रहा था कि अगर ऑटो ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर ईदगाह के पास जाना है या फिर दादा हरीश स्टेप वेल के पास जाना है तो डायरेक्ट ऑटो भी ले सकते हो, लेकिन वो मेरे को पड़ जाएगा कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली, क्योंकि 20 के समथिंग तो मैंने अभी दिया, और यहाँ से भी मेरे को लग रहा है 15 या 20 रुपये के आसपास यही लगने वाला है। तो वापसी में आते बारी भी यही याद रखूँगा कि वहाँ से मेरे को यहाँ पे उतरना है, फिर यहाँ से लेनी है इस्कॉन के लिए मेरे को बस। बाकी अभी तो सीधा सीधा चला जा रहा हूँ, पीछे लगा हुआ था ट्रैफिक, तो अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा व्हीकल नहीं है कोई भी, क्योंकि पीछे वहाँ पे लाइटें तो थी नहीं, तो ट्रैफिक वालों ने रोक के रखा हुआ था वहाँ पे। रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था मैं, क्योंकि गूगल मैप पे एक तो पता नहीं चलता था कि हाईवे के इस तरफ को चलना है या फिर उस तरफ को चलना है। तो ये तो मैं वापसी की तरफ को जा रहा था, तो भैया से पूछा मैंने, उन्होंने कहा नहीं यहाँ से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ को जाना पड़ेगा। तो 2 बसें जाएगी वहाँ से ईदगाह के लिए, एक तो 31 वाली जाएगी और दूसरी कौन सा बोला वो मेरे को पता नहीं। बाकी 31 नंबर की जो बस है उसमें आने को है अभी टाइम, तो उसी में चला जाऊँगा। उधर को निकलना है मेरे को, अभी यहाँ से स्पेस होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, वरना तो फिर वहाँ से आगे से क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ से तो है नहीं स्पेस बिल्कुल भी, तो वहीं से क्रॉस करता हूँ आगे से। पहुँच गया मैं यहाँ पे AMTS के स्टैंड पे, और ये वाला स्टैंड तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये लगा के रखा हुआ है। तो वो तो शुक्र है कि मैं गूगल के साथ साथ लोकल लोगों से भी पूछ के जा रहा हूँ, वरना तो ऐसी पजल हो जाऊँगा मैं। यहाँ पे समझ नहीं आता है, कहीं पे स्टैंड बना रखे हैं, कहीं पे कुछ है, तो ऐसा इसको समझने में मेरे को बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन एक चीज़ का बेनिफिट है कि मैं लोकल लोगों से पूछने में शर्माता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो भी कुछ होता है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, मैं लोकल लोगों से पूछ लेता हूँ, तो उसका जो सोल्यूशन है वो मेरे को मिनट के अंदर ही मिल जाता है। तो मैं 5-6 लोगों से पूछता यहाँ पे आ गया, जबकि मैं दूसरी तरफ चला गया था। अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कि 31 नंबर बस आएगी, अब वो कब आएगी उसका मेरे को पता नहीं है। तो 5 या 7 मिनट तो लिखा हुआ था गूगल के ऊपर। तो अभी देखो कि ट्रैफिक की वजह से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, तो कब तक आती है बस। यहाँ पे मिल गई बस, तो यहाँ से ईदगाह के लिए फिर देखो कि कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे हम। यहाँ तो उतर गया मैं बस से ईदगाह के पास, तो अभी वापस से लोकेशन चेक करता हूँ गूगल मैप के ऊपर। तो यहाँ से मेरे को पैदल तो मेरे को लग रहा है 6-7 मिनट का ही रास्ता दिखा रहा है, लेकिन जाना मेरे को किस तरफ को है, और मेरे को राइट की तरफ को जाना है या फिर लेफ़्ट की तरफ को जाना है, ये एक बारी मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि चौराहा है तो चारों तरफ का रास्ता नहीं कर रहा है। यहीं से रोड तो कर ली क्रॉस मैंने यहाँ से, वो पूछ आगे कर लिया, क्योंकि एक ऑटो वाला कह रहा था कि यहाँ से जो पुल बंद है वो अपना पैसा बनाने के लिए कह रहा था, और मैंने उससे पूछा कितनी दूर है, कह रहा 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, इससे तो अच्छा मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कितने लेगा, कह रहे 40 रुपये लूँगा। मैंने कोई बात नहीं, अगर 3-4 किलोमीटर भी है ना तो अभी मैं पैदल चला जाऊँगा वहाँ से, चाहे आधा घंटा भी लगता है, क्योंकि इतना तो चलने की मेरे को है आदत। तो अभी से रोड पे चल रहा हूँ मैं सीधा, और कोई पुल जो है बंद नहीं है। अगर बंद भी होगा तो व्हीकल के लिए बंद होगा, पैदल वाले के लिए थोड़ी बंद होगा। अगर बाई चांस बंद भी निकला तो कोई बात नहीं, घूम के निकल जाऊँगा यहाँ से मैं। तो इस वाले पुल की बात कर रहा था, तो इससे पैदल वालों का थोड़ा कोई लेना देना है। पैदल वालों तो इस रास्ते पे चलना है सीधा। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच ही चुका हूँ दादा हरीश स्टेप वेल में। तो जिस रास्ते से मेरे को आना था वो तो टूट चुका था, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं मैप के थ्रू भी अपना जो है रास्ता भटक गया था, क्योंकि जिस जगह से मैप रास्ता दिखा रहा था वो था वही वाला फ्लाईओवर जो वो तोड़ रहे थे। तो घुमा फिरा के छोटी मोटी गलियों से पूछा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और बीच में एक बार तो मैं अपनी जो लोकेशन है उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा ही आगे चला गया था। तो फिर वापस से आया, वहाँ पे छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनसे पूछा, उसमें से एक जो छोटा सा लड़का था सबसे छोटा, वो आया मेरे साथ, उसने मेरे को वहाँ से गली से बाहर निकाला और मेरे को रास्ता दिखाया कि यहाँ से सीधा जाओ, कहीं नहीं मुड़ना है आपको। रास्ते में जाके जैसे आप लोकेशन के पास पहुँचोगे आपको पुरानी बिल्डिंग से एक दिख जाएगी, तो वही है दादा हरीश स्टेप वेल। हिस्टोरिकल प्लेस है तो काफ़ी पुराना होगा, और यहाँ पे तो अभी घर भी बन चुके हैं, तो जो वेल होगा वो तो इसके नीचे ही होगा, क्योंकि यहाँ से गया वो नीचे की तरफ को। ये तो यहाँ पे कुछ बना रखे होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और इसका रेनोवेशन तो वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पे कुछ बनाए होंगे डिज़ाइन वगैरह जो कि टाइम के साथ साथ मिटते जा रहे हैं, और बाकी ये जो बना रखे हैं ये बिल्कुल अभी भी सेम दिख रहा है। नीचे है मेन तो नीचे ही है। नहीं नीचे यहाँ से थैंक यू। तो अभी यहाँ से नीचे चलता हूँ, और जो मेन है वो यहीं पे है नीचे की तरफ को, इधर यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है नीचे, ये यहाँ से है मेन अट्रैक्शन। तो नीचे को ना यहाँ से बिल्कुल कुछ ऐसा दिख रहा है। ये किसी ने नाम लिखा हुआ है राम, बाकी अभी भी सेम बना हुआ है, कुछ टूट फूट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई भी है, सेम।
यहाँ पे भी लिखा हुआ है राम किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ, एकदम जैसा था सेम वैसे, बस कलर चेंज हो चुका है क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया। और पेंटिंग तो ये वैसे ही नहीं कर सकते, इस पर रेनोवेशन वगैरह, क्योंकि फिर क्या हिस्टोरिकल रह जाएगा अगर उस पर कुछ छेड़छाड़ करी। ये यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा है या इन्होंने अपनी गुजराती लैंग्वेज में लिखा है, बस समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। यहीं दूसरी तरफ भी सेम जैसा वहाँ पे बना है सेम यहाँ पे भी बना रखा है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ इन्होंने ना, ये तो अरबिक वगैरह में लिखा हुआ है जो लैंग्वेज है। अब अरबिक क्या पता नहीं कौन सी, मेरे ख्याल से अरबिक ही होएगा, उर्दू में लिखा हुआ है। और ये तो हज़ारों साल से ऐसे ही बने पड़े हैं, तो अभी तक सेम ऐसे ही है। यहाँ पे डिजाइन से बना रखे हैं जैसे कोई पेड़ हो ना, सेम वैसा। बाकी यहाँ नहीं लिखा हुआ जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही। ये ऐसे प्लेसेस बना रखे हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे अभी जाऊँगा। अभी तो पहले नीचे ही चलता हूँ, फिर वहाँ पे वो सारा घूमूंगा। ये तो मेरे को अभी के लग रहे हैं किसी ने कलाकारी करी होगी, जो हाथ के निशान लगा रखे हैं यहाँ पे पूरे इस पे लगा रखे हैं हाथ के निशान। अब पहले क्या पता नहीं कब के हैं, लेकिन जिस हिसाब का इनका कलर है ये काले नहीं पड़े हैं, तो ये किसी की कलाकारी लग रही है करीबी, वरना तो इतना हिस्सा जो है सारा काला पड़ने लग गया ये। सेम सा डिजाइन, अब ये पेड़ है क्या है कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा। और ये वाला तो उससे भी बिल्कुल ही अलग है, तो यहाँ पे तो नहीं बनाया था, तो इतने में ही बना रखा इन्होंने, शायद बनाया हो या फिर डैमेज हो गया होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सेम इतने स्पेस में यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि बनाया होगा कभी, जैसा वहाँ बना रखा है सेम वैसा यहाँ है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही अलग है। वो आधे लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, तो वहाँ से मेरे ख्याल से यहीं से गए होंगे चल चल के ना, वो इधर ही स्पेस है जो वो रहा नीचे कुआं, जैसा कि नाम है बाबा हरी स्टेप वेल, तो ये रही सीढ़ियाँ स्टेप्स और वो रहा वेल सेम। लेकिन यहाँ पे ठंडा तो है, लेकिन जो स्मेल से आ रही है वो थोड़ी सी अलग आ रही है। और ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, फिर ये चक्र टाइप का बना रखा है बिल्कुल। अब क्या सोच के बनाया होगा, क्या उनके माइंड में होगा, कुछ नहीं पता, बस क्योंकि आज के टाइम पे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गुम्बद टाइप का हो, कुछ बना रखा हो, दो मीनारे सी, क्या सोच के बनाया, कुछ नहीं, बस ये और ये सेम है। जबकि ऊपर के अगर देखें तो वहाँ के बिल्कुल जो लाइन वैसा सारे के सारे अलग अलग है, और वहाँ पे भी सेम है, सी यहाँ पे भी सेम है। तो सिर्फ इसी प्लेस पे जो है वो सेम बना रखा है उन्होंने डिज़ाइन वगैरह। और बाकी ये रहा कुआं, तो ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा यहाँ से क्योंकि इतना बहुत है। अब क्या पता स्लिपरी है कैसी है, और ये कितना गहरा होगा। यहाँ पे तो इतना गहरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये जो पिलर है साफ देखे जा सकते हैं यहाँ से, ये पिलर से। बाकी वहाँ पे गहरा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे जो पानी का कलर है वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। तो यहाँ तो लाइट नहीं है इसीलिए ब्लैक सा दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे है ना, वहाँ पे दिख रहा है गहरा। तो ये बारिश का जितना ही पानी ऊपर से ओपन है ये तो सारा यहीं पर आके इकट्ठा होता है, इसीलिए क्योंकि पानी ये फ्लो नहीं हो रहा है, तो सारा जितना भी है बारिश का ही पानी है यहाँ पे। और ये यहाँ से ऐसा दिख रहा है कुछ बिल्कुल ऊपर की तरफ को देखें अगर, एकदम
जिसको कहते हैं ना मस्त सा बनाना, बस वो बना रखा है। तो ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस मैंने पहली बार देखा है तो हमारे वहाँ पे भी चंडीगढ़ में पुराने पुराने बनाए हुए, और पिंजौर में भी है काफ़ी पुराना बनाया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इतना तो मेरे को पता है क्योंकि गूगल पे भी मैंने इमेजेस वगैरह देख रखी है। और जो भी होता है, लोग जो अपने प्लेसेस को जब कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाना पसंद करते हैं, तो गूगल पे जो इमेजेस देखे मैंने पिंजौर की, चंडीगढ़ में और पंचकुला में जो भी कुछ है हिस्टोरिकल वहाँ पे दिखा रखा, तो उन्होंने भी बड़ा चढ़ा के दिखाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा रखा। अगर ये बड़ा चढ़ा के दिखाते तो उनका भी अलग था, लेकिन यहाँ पे आके जो दिखा ये उससे भी ज़्यादा बेटर है जो गूगल पे मैंने इमेजेस देखी और वीडियोस देखी है। तो वहाँ पे अगर मेरे को जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा, साइडों से होते हुए बिल्कुल एकदम। थोड़ा सा देख के भी यहाँ से ना, तो यहाँ देखे जो मैं नीचे से दिखा रहा था कैमरे में, तो वो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और ऊपर से ये रहा, अगर मैं अपनी आईज से देख रहा हूँ तो एकदम नीचे पानी नहीं दिख रहा अच्छे से, लेकिन हाँ कैमरे के थ्रू दिख रहा है पानी नीचे ना। थोड़ा सा मटमैला सा गंदा हो रखा है क्योंकि यहाँ पे सफाई का तो कुछ है नहीं, और जो मिट्टी ऊपर रहती होगी हवा के हिसाब से वो नीचे गिरती होगी सारी, तो इसीलिए पानी का जो रंग है वो भी ऐसा हो रखा है गंदा सा। ये जो मैं वहाँ पे पानी देख रहा था, कह रहा था ना गहरा, वो गहरा है। तो नीचे पिलर दिख रहे हैं नीचे जड़ तक ना, तो इतना तो होगा, ये कम से कम 4-5 फीट का तो आराम से होगा। और जो उससे आगे देखे पिलर के आगे, तो वो उससे भी ज़्यादा गहरा होगा, 1-2 फीट का अलग होगा। तो यहाँ से सीधा यहाँ से, तो ये यहाँ से दिख रहा है वो नीचे बिल्कुल थल्ला, तो गहरा तो काफ़ी है, वो गहरा तो बहुत है वो वहाँ से, कि वो जो पिलर है सिर्फ ऊपर तक है, नीचे सीढ़ियाँ और है उसके, वो दिख रही है स्टेप सीधा वहाँ से। तो यहाँ से देखें तो काफ़ी गहरा है क्योंकि पूरा फुल भरा हुआ है वो वहाँ से उधर। ये यहाँ पे चूं चूं की आवाज़ आ रही है, मेरे को लग रहा है चूहे हैं इधर काफ़ी सारे ना, जिस हिसाब से ये आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। हाँ चूहे नहीं चमगादड़ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर को निकलता हूँ, यहाँ रहता हूँ उजाले में, क्योंकि मैं वहाँ पे स्पेस में देख रहा था, वहाँ से आती बहुत सारी आवाज़ें, तो मेरे को लगा एक बार को तो चूहे हैं वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर गया तो वहाँ पे थी चमगादड़ बहुत सारी, तो उनके साथ उलझने से अच्छा यहाँ पे रहो थोड़ा सा। कि ये यहाँ से कुछ वो रही चमगादड़ उड़ के ना नीचे। तो गहरा तो है ये काफ़ी, और बाकी वो कुछ जाली टाइप की बना रखी है इन्होंने बीच में, उधर भी गहरा होगा। तो ये है ऊपर पूरा खुला ऐसे, तो बारिश का जितना भी पानी है वो सारा यहाँ से आता हुआ सारा वहाँ पे स्टोर होता है वैली के अंदर। तो वहाँ पे जाने की बारी सोच रहा था, लेकिन नहीं, वहाँ पे है चमगादड़ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से सीधा वापस की तरफ को निकलता हूँ, और ऊपर भी खड़ रखे हैं लोग, तो ऊपर भी जाके देखता हूँ। बाकी यहाँ से तो ये लग रहा है कि मार्बल होगा, जैसे मार्बल की टाइप का होगा, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये स्टोन जो सेम यही वाले स्टोन है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, लेकिन ये लोगों ने अपनी कलाकारी कर रखी है ये चौक से। ये पुराने टाइम का नहीं है, ये अभी करा है किसी ने, देखो ये मार्कर से लिखा है और ये चौक से कर रखी है कलाकारी सेम ये भी। ये चीज़ें तो हमने हर जगह देखी है, लोग पेड़ पे लिख देते हैं, दीवारों पे लिख देते हैं, पुरानी पुरानी दीवारों पे। नई दीवार पे कोई नहीं लिखता, जो भी होगा हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लिखेंगे ऐसी दीवारों पे, या फिर किसी पेड़ को खुरेद के लिखेंगे उसके ऊपर लव यू, कुछ ऐसा ही। सेम तो हर जगह सेम लोगों की सेम हरकत रहती है, तो ये कभी नहीं सुधरेंगे लोग।
तो अभी यहाँ से देख लिया, अब यहाँ से चलता हूँ वापस को और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ को देखते हैं क्योंकि ऊपर भी है घूमने के लिए। नीचे मैं वहाँ उन स्टेप से आगे जा नहीं सकता क्योंकि पानी है बहुत ज़्यादा, और अगर ऊपर मैं वहाँ एकदम लास्ट से जाने की सोचूं तो वहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा, तो जिनसे उलझना ही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो अभी यहाँ से ऊपर को चलता हूँ क्योंकि ऊपर भी है थोड़ा सा स्पेस घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी घूमेंगे। और जहाँ से मैं यहाँ से नीचे उतरा था, स्टेप से नीचे उतरा था, तो वहाँ पे भी ऊपर लोग वॉक कर रहे थे, तो ऊपर वहाँ पे भी है घूमने के लिए। बाकी ये पहला हिस्टोरिकल प्लेस है मेरा जो मैं इतने अच्छे से घूम रहा हूँ, वरना तो मैं लाइब्रेरी वगैरह या फिर कोई पार्क वगैरह ये सब या फूड स्टॉल यहाँ पे सब घूमा हूँ, चाहे अपने प्लेसेस में बात करूँ या फिर अहमदाबाद में आने के बाद बात करूँ। अब ऊपर ऊपर चलता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ साइडों में को भी है थोड़ा सा घूमने के लिए, तो वहाँ पे भी घूमता हूँ थोड़ा। और ये एक बार ये गुम्बद सा देखता हूँ, ये दूर से ही चमक रहा था। तो यहाँ इधर ये नीचे से देखने में ज़्यादा मस्त सा लगता है एकदम सा। तो बीच में ये चौसी बना रखी इन्होंने। और बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे जाके वो बना रखे हैं ना मोन्यूमेंट टाइप के, उधर ये इधर बना रखा है। ये ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है ये ना, अगर देखूँ तो यहाँ से मैं नीचे उतर के गया था तो ऊपर तो एकदम अच्छा सा लग रहा है, नीचे जो है थोड़ा सा अंधेरा टाइप का था, लेकिन अंधेरा की भी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चमगादड़ें थी। तो चूँ चूँ की आवाज़ से मैं कंफ्यूज हुआ, मेरे को लगा बहुत सारे चूहे होंगे जिनको मैं देखने गया, लेकिन वहाँ पे जाके फिर पता चला कि चमगादड़ें थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, चूहे तो बिल्कुल ही नहीं थे। तो चमगादड़ से थोड़ा दूर रहना ही ज़्यादा बेटर है। ये कितना मोटा सा बना रखा है ये, अब ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ को खोद के धीरे धीरे बना के ना, तो नीचे बनाया होगा या फिर पहले से नीचे होगा कुछ, तो उसी के ऊपर पत्थर रख रख के करा होगा, पता नहीं कैसे करा, बस खतरनाक ही बना रखा जो कि अभी तक ये टिका हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से दिखेगी वो, यहाँ से दिखेगा कुआं पूरा। हो रहा पानी का बिल्कुल दिख रहा है यहाँ से साफ। तो जो गोल चक्रा था वो यहाँ पे ऐसे बना रखा है इन्होंने, और ये कर रखा है कवर, यहाँ पे इन्होंने लकड़ी लगा के करा हुआ है कवर कुछ ना। तो सीढ़ियाँ यहाँ से थोड़ा सा नीचे चल के देखता हूँ एक बार को, तो बाकी आवाज़ तो आ रही है यहाँ से भी चमगादड़ की, अगर हल्का सा भी लगा तो वापस आना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ये उतर रही है सीढ़ियाँ यहाँ से, और बना तो खतरनाक ही रखे इन्होंने एकदम से गोल यहाँ से ना, ये देखो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ये वहाँ से जो हम टॉप के आ रहे थे ना, वो इन सीढ़ियों से आ सकते थे हम यहाँ पे, जैसे अभी दिखाता हूँ यहाँ से ना, यहाँ से जैसे हम आ रहे थे ना यहाँ साइडों से चल चल के, तो थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन उसके लिए उन्होंने यहाँ पे सीढ़ियाँ सी बना रखी है। तो पहले के टाइम पे भी जब ये बनाया होगा तो वो इसी का यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ ये भी पुरानी है, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उन लकड़ियों के दख्ते को छोड़ के।
बाकी सब कुछ पुराना है। और वो हुक टाइप का बना रखा है, लेकिन बना पत्थर का ही रखा है, कोई लोहे का नहीं है वो। और एक चक्कर टाइप का जिसके अंदर ये फूल का डिजाइन बनाया हुआ है, बिल्कुल एकदम। तो अगर मैं वहाँ पे जाना चाहूँ उस वाले फ्लोर पे तो यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे चमगादड़ बहुत सारी, और ऑलरेडी मैं नीचे वाले फ्लोर पे घूम ही चुका हूँ। तो यहाँ से घूम के मैं सीधा ऊपर निकल सकता हूँ वहाँ पे, तो वहीं पे चलता हूँ मैं। वहाँ से इसी वाले फ्लोर पे आने की सोच रहा था, नहीं इससे नीचे वाला फ्लोर था, लेकिन दिखता सेम ऐसे ही ऊपर से। वहाँ से ना वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा है चमगादड़। अच्छी एक बारी वहाँ पे से चलता हूँ उधर। ये रिवर सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही है और नीचे वाले फ्लोर पे जा रही है ये वाली सीढ़ियाँ यहाँ से। ये कुछ ऐसा सा है जो मैं वहां से दिखा रहा था ना कि जालियां सी लगा रखी है। ये पूरा भरता होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहले के टाइम पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये बना है ना एकदम, तो ये पूरा भरता होगा। नीचे तो मेरे को जाना नहीं है, यहाँ से निकलता हूँ सीधा ऊपर ही। और बना तो मस्त रखा है, और सीढ़ियाँ वैसे छोटी सी है घुमा के एकदम, क्योंकि इतने छोटे से प्लेस में ऐसी सीढ़ियाँ बन सकती हैं छोटी सी घुमावदार। तो यहाँ से तो मैं निकल गया बाहर, और वहाँ पे भी है शायद से ना घूमने के लिए, अब पता नहीं वो घूमने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से टैंकी वगैरह लगा रखी है तो वहाँ तो नहीं होगा, यहीं पे लग रहा है मेरे को ये घूमने के लिए। ये प्लेस घूमना था, घूम लिया अच्छे से। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ। धूप हो रखी है यहाँ पे, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो चलेगा, 5 मिनट ही बैठना है मेरे को। तो यहाँ से फिर वापस निकलता हूँ और देखता हूँ AMTS की बस लेनी पड़ेगी या फिर यहाँ से रैपिडो मेरे को करना पड़ेगा आधे रास्ते के लिए। जैसा भी होगा पता चल ही जाएगा आगे जाके। यहाँ से आधा हरीश वैली से तो मैं कब का निकल गया था, और आधे घंटे से मैं रास्ते में ऐसे घूम ही जा रहा था, क्योंकि जिस रास्ते से मेरे को आना था वो वाला रास्ता था बंद, और गूगल मैप के थ्रू आ रहा था मैं। तो घूमता घुमाता लोकेशन से मैं इतना ज़्यादा आगे निकल गया ना, और बस ठोक दी उसमें आगे से पूरी की पूरी। चलो कोई बात नहीं, इनकी तो सरकारी बसें हैं तो आपस में चलता रहेगा। अगर ये कोई प्राइवेट बस होती तब होती यहाँ पे लड़ाई। तो इनका कुछ नहीं जाएगा ना उनका कुछ जाएगा, जिसने ठोकी है जाएगा गवर्नमेंट का ही जाएगा, आपस में खर्चा चलता रहेगा इनका, म्यूनसिपल कम्युनिटी वालों का आपस में। तो भी यहाँ पे काफ़ी देर से बैठा हूँ बस में, तो आश्रम तक की यहाँ से बस ले रखी है। तो आश्रम से जाके वापस से गूगल मैप पे एक बार सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके अपने घर की लोकेशन डालनी पड़ेगी, तब जाके देखना पड़ेगा कौन से नंबर की बस वहाँ से चलेगी। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और पानी जितना था बोतल में वो सारा का सारा तो मैंने पी लिया है। और अभी चलने ही लगी थी बस के पीछे से बस आई, उसने ठोका, तो बस आपस में अब देख रहे हैं वो नुकसान कितना हुआ है। अब कितनी देर में चलते हैं अब वो भी देखना बाकी है। अच्छी एक बार को तो मेरे को लगा था कि लंच तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन जिस हिसाब से माहौल चल रहा है मेरे को नहीं लगता मैं 2:30 या 3 बजे से पहले भी घर में पहुंच पाऊंगा। बस से सारे वापस से नीचे उतर गए हैं, क्योंकि ये वाली बस तो जाएगी नहीं, और दूसरी वाली बस आएगी तो उसी में जाएंगे यहाँ से संन्यास आश्रम की तरफ। मिल गई फाइनली बस, तो यहाँ से भोपाल अप्रोच के लिए, क्योंकि जिस वाली बस में जा रहे थे तो उसका तो हो गया एक्सीडेंट, तो इसने वहीं पे उतार दिया था। तो एक बार को तो कंफ्यूज था कैसे जाऊँ, कि मैप पे भी दिखा नहीं रहा था। तो मैं धीरे धीरे के पूछ आगे तो बाहर आया, तो बाहर खड़ी थी वाली बस, तो इसके अंदर बैठ गया मैं। बस से यहाँ पे तो उतर गया मैं BRTS के स्टैंड पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, उसके बाद ही जाता हूँ लंच करने। घर पे तो करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक रखा हूँ। तो यहाँ से घर भी बहुत ज़्यादा दूर है, और इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं कि पैदल चल के मैं घर तक पहुँचूँ। तो अभी 5 मिनट यहाँ पर बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ, थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बस को ढूंढते ढूंढते दिमाग ख़राब हो गया था। गूगल मैप की वजह से इतना ज़्यादा घूमा ना मैं, जो 5 मिनट का रास्ता था वही आधे घंटे का बन गया मेरे लिए, और पैदल पैदल मैं चली जा रहा। घर तो मैं पहुँच गया था अपना टाइम से, और थकान हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा। तो खाना खाने का था बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, उसके बाद भी मैंने खाना खाया, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी लेकिन मन नहीं था। तो बस था नहीं था, इसी के बीच में मैंने खाना खा लिया और पेट भर के खाया। तो जैसे ही घर पहुँचा नींद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा, कपड़े चेंज करे फिर फटाफट से सो गया। तो अब जाके उठा मैं 2 घंटे बाद। तो अपने जो व्लॉग है उनको मैं एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि रात को फिर मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा आजकल। रात को मेरे को बाहर वॉक करने के लिए जाना होता है, क्योंकि गर्मी हो रही होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा। और पूरा दिन अगर फ़ैन चालू रखेंगे या फिर कूलर चालू रखेंगे तो फिर वो वैसे ही हीट मारने लग जाएगा। तो इसीलिए फ़ैन और कूलर को बंद करके बाहर घूमने चले जाते हैं। व्लॉग तो लगा दिया मैंने अपलोड करने के लिए, डिनर तो मैंने कर लिया था, और बाहर आज वॉक पे गया नहीं, क्योंकि बाहर वॉक करने का मन ही नहीं था। तो जो मेरे को अपने व्लॉग्स अपलोडिंग पे लगाने थे, तो तीनों के तीनों व्लॉग मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।